विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के 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 हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल ध्यान लिपट जाऊं रज बन के नित उठ तेरा दर्शन पाऊं नित उठ तेरा दर्शन पाऊं हो दर्शन पाऊं मैं तो दर्शन पाऊं दर्शन पाऊं मैं तो दर्शन पाऊं नित उठ तेरा दर्शन पाऊं नित उठ तेरा दर्शन पाऊं हरस हरस कर हरि गुण गाऊं हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं हो हरस हरस कर हरि गुण गाऊं हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं मेरी नस नस में बस जाओ श्याम मेरी नस नस में बस जाओ श्याम बरस जाओ घन बन के मेरी नस नस में बस जाओ श्याम बरस जाओ घन बन के बरस जाओ घन बन के बरस जाओ रज बन के बरस जाओ धन बन के बरस जाओ धन बन के हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान
बन के। हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के। पल पल तेरा सुमिरण होवे क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे। हो पल पल तेरा सुमिरण होवे क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे। हो सुमिरण होवे तेरा सुमिरन होवे सुमिरन होवे तेरा सुमिरन होवे। तन मन धन तेरे अर्पण होवे तन मन धन तेरे अर्पण होवे। हो तन मन धन तेरे अर्पण होवे तन मन धन तेरे अर्पण होवे। तेरे चरण कमल कुर्बान तेरे चरण कमल कुर्बान तेरे चरण कमल कुर्बान बांसुरी की धुन सुन के तेरे चरण कमल कुर्बान बांसुरी की धुन सुन के। बांसुरी की धुन सुन के बांसुरी की धुन सुन के। हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल ध्यान लिपट जाऊं रज बन के। हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के। तज अहंकार सुनो मन मेरे तज अहंकार सुनो मन मेरे। तज कार सुनो मन मेरे तज अहंकार सुनो मन मेरे। हरि का नाम जपो मन मेरे हरि का नाम जपो मन मेरे। ओ तज अहंकार सुनो मन मेरे तज अहंकार सुनो मन मेरे। हरि का नाम जपो मन मेरे हरि का नाम जपो मन मेरे। तेरा सुमिरण आठों याम तेरा सुमिरण आठों याम रुके नहीं एक पल के तेरा सुमिरण आठों याम रुके नहीं एक पल भी। हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के। जाऊं रज बन के। हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के। मैं गुणहीन दोष का भागी मैं
त्यागी मैं गुणहीन दोष का भागी। क्रोध न छोड़ा न ममता त्यागी क्रोध न छोड़ा न ममता त्यागी। क्रोध न छोड़ा न ममता त्यागी क्रोध न छोड़ा न ममता त्यागी। करो चरण कमल का ध्यान करो चरण कमल का ध्यान। सुनो रे मन मेरे करो चरण कमल का ध्यान। सुनो रे मन मेरे हरि चरण कमल का ध्यान लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान। लिपट जाऊं रज बन के 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 हरि चरण कमल का ध्यान। लिपट जाऊं रज बन के हरि चरण कमल का ध्यान बोले सतगुरुदेव महाराज की बांकी बिहारी लाल की रमण बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो मन एकाग्र हो और जो भी प्रभु के कथा के शब्द हमारे कानों में पड़े उनको अपने हृदय में धारण करें। ना जाने किस घड़ी हमारा ध्यान लग जाए और हम भवबंधन से मुक्त हो जाएं। कथा तो अनंत है लेकिन सावन में विशेष जो शिव पुराण की कथा सुनता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। पुण्य पुण्य इकट्ठे होके तब कहीं ये मानव तन मिलता है। थोड़ा 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 करते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा और सत्संग में मन को लगाते रहना थोड़ा थोड़ा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये जो जीव है ना ये ईश्वर का अंश है। और जो इस अंश को उसी में लगाता है तो क्यों नहीं भव से पार होगा। लेकिन हमारे मन के ऊपर जो कालिक जमी हुई है क्योंकि जब निर्मल दर्पण होगा तभी तो चेहरा साफ नजर आएगा। और दर्पण पे यदि धूल जमी है तो कैसे नजर आएगा। तिरछा आड़ा इधर उधर साफ नजर नहीं आएगा। तो पहले हमने मन की धूल को साफ करना है, दर्पण से धूल को साफ करना है। वो कैसे होगी? सत्संग और भजन और सुमिरन से। जितना हम, औसे तो कहा कि 8 याम
प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। 8 पहर 64 घड़ी उसका नाम सुमिरन करना चाहिए। कोई भी काम कर रहे तो नाम सुमिरन करना चाहिए। कहीं भी जा रहे तो प्रभु का नाम सुमिरन करना। हमेशा सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसका नाम का सुमिरन करना चाहिए। और प्रभु से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा इस भवसागर से उद्धार हो जाए। तैने ये मानव जन्म दिया है, मेरा जितना समय हो सके मैं तेरे नाम में बिताऊं। लेकिन हमें मन है कि मानता नहीं। ठीक है ना, ये मान जाए तो फिर कहना ही क्या है। झूठे पसारों में लगा रहता है, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये करना है, उसका वो करना है। लेकिन जिसको याद करना उसको तो करता ही नहीं है। ठीक है, संसार में भी कर्म करो लेकिन सद्भावना से, कोई स्वार्थ रखे नहीं। निस्वार्थ हो। और जो निस्वार्थ कर्म होता है ना, उसका आनंद ही अलग है। कर्म तो करना ही है। एक हम स्वार्थ बस करते हैं, एक निस्वार्थ होके करते हैं। कर्म तो फिर भी करना है, कर्म फिर भी करना है। अब हमने भोजन बनाया, भोजन बना के हमने ठाकुर जी के अर्पण किया। ठाकुर जी, मैंने आपके लिए बनाया है। और अर्पण करके वो हमने पा लिया तो महाप्रसाद हो गया। और एक हमने भोजन बनाया और खा लिया, वो क्या है, उसका ना दोष छूटा ना शुद्धिकरण हुआ। पहले ठाकुर जी के अर्पण करें, गौ माता के लिए निकालें, कुत्ते के लिए निकालें, पशु पक्षियों के लिए निकालें जो पक्षी हैं। तो वो महाप्रसाद है। और वो भी नाम का सुमिरन करते हुए भोजन बने तो उसका आनंद ही कुछ और है। उसे खाने वाले का मन भी तृप्त भी हो जाएगा और शुद्ध भी हो जाएगा। एक माताएं बड़े भाव से बनाती हैं और एक थाली पटक, परात पटक, भगोना पटक, तो उसमें दामसिक गुण आ जाते हैं कि अब तो बनाना ही पड़ेगा। रो रो के बनाती हैं प्रसन्न मन से। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, बिना कर्म जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा है कि जब तक जीवित है कर्म तो करना पड़ेगा। अर्जुन को कहा तो कर्महीन मत बन, कर्म कर, क्योंकि कर्म से ही जीवन निर्वाह होता है। इसलिए तू हार जीत के विषय में ना सोच, वो मैं जानता हूं। तू केवल और केवल कर्म कर। तुझे कर्म करना है तो हमें तो कर्म करना है। प्रभु तू नरक में भेज या स्वर्ग में भेज, जहां तेरी इच्छा है तो वहीं रह लूंगा, लेकिन तेरा सुमिरन मेरे मन में रहे।
तेरा ध्यान मेरी अंतर आत्मा में रहे, ऐसा ध्यान रहे कि मेरे जर्रे जर्रे में तुम ही समाये हो, मेरे हर कण कण में तुम ही समाये हो। तो अवश्य हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होके कई जन्मों के बाद ये मानुष जन्म मिलता है। तो तब ये इस मानुष जन्म में भी हमने यदि उस प्रभु को नहीं जाना तो ये मानव जीवन व्यर्थ है। हीरा पाया और गांठ गंवाया। हीरा पाया है लेकिन उसने हमने गंवा दिया है। इसलिए हीरे की कदर समझो, नाम में अपने मन को लगाओ, जितना हो सके नाम में मन को लगाओ। तो आइए शिवपुराण की कथा चित्ररेखा ने अनिरुद्ध का हरण करके स्वानितपुर में ले आई। सनंद कुमार जी कहने लगे, मुनि उन्हें उत्तम अनिरुद्ध के चले जाने पर जब कृष्ण की ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। और वर्षा के 4 महीने थे, उसी प्रकार दुख से व्यतीत के पश्चाताप नारद जी से अपने पुत्र के बन जाने का समाचार सुनकर सब यादव को साथ ले गरुड़ पर बैठ सोनितपुर में पहुंचे। परदुमन, युधान, साम, सारंग, नंद, उपनंद, बालभद्र, कृष्ण के सभी अनुवर्ती उनके साथ थे। इस प्रकार 12 अक्षौणी सेना सही श्री कृष्ण ने जाकर बाणासुर की उस नगरी में आक्रमण कर दिया। घेर लिया। तब उन्हें इस प्रकार घेरते देख उतनी की सेना ले बाणासुर उनसे युद्ध करने चला। साथ में अपने भक्त रक्षा के लिए भगवान सदाशिव ने अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ होकर युद्ध करने आए। रुद्र और कृष्ण आदि का अद्भुत युद्ध हुआ, क्योंकि बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। रोमहर्षण युद्ध हुआ। कृष्ण का शिव के परदुमन का कुचमान से, कोप का कर्ण से, बाण का पुत्र साम्स के और बाण का सत्य और गरुड़ का कंध से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशियों का बाणासुर के साथ पृथक पृथक सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ। असमय शिवजी ने क्रोध कर बड़ा गंभीर शब्द करते हुए युद्ध करते रहे। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र तथा अन्य शस्त्रों से अन्य शस्त्र लड़ रहे थे। भयानक मार काट मची। इससे कृष्ण की सेना नष्ट हो रही थी। ये देख कृष्ण ने करुणा संबंधी अपने शीतक से ज्वर वाले अस्त्र को छोड़ शिवजी पर चलाया। तब उसे आता देख महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। शिवजी के ज्वर से विष्णु का ज्वर अस्तत हो शिवजी की स्तुति करने लगा। शिव ने उसे छोड़ दिया। ये देख श्री कृष्ण विस्मित हुए और बड़े भयभीत हुए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से अभिमानी बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बाणासुर को मारूं।
श्री कृष्ण की यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया था, आप इसे मारिए, परंतु भक्तों के अधीन हूं, इसलिए पहले आप मुझे जीव भ्रमण कीजिए, फिर अपना कार्य कर सुखी होइए। श्री कृष्ण ने शिव जी पर अपने घोर बाण बरसाकर उनकी जीव हरण किया। जब शिव जी मोहित हो युद्ध से में रुक गए, तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ किया, क्योंकि उसे अपनी भुजाओं पर बड़ा अभिमान था। 1000 भुजाएं थी उसके, इतना बल था बाणासुर के अंदर जितना 1000 भुजाओं में होता है। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि मुनिवर, इसके पश्चाताप क्या हुआ? सनत कुमार कहने लगे, जब पुत्रों और गणों से शिव जी संग्राम भूमि में सो गए, तब दैत्य राज बाणासुर कृष्ण से युद्ध करने आया। बड़ा वहां घोड़ों पर बैठे उनसे भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिव जी का बल पाकर श्री कृष्ण जी बाणासुर को तृण के समान जानकर अपना धनुष उठाकर घोर बाण बरसाने लगे, परंतु बाणासुर भी उनके बाणों को अपने पास न आने देता था, बीच में ही काट डालता था। उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को मार काट संहार कर दिया। संपूर्ण यादव श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। ये देख द्वारिकाधीश परम क्रुद्ध गर्जना करने लगे। शिव जी के स्मरण कर अपने प्रचंड बाण चला, उसके रथ घोड़े धनुष आदि को मार काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण को ऐसा ताड़ित किया कि महात्मा पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु शीघ्र ही उठकर शिव ने बलि बाणासुर के साथ बहुत काल तक युद्ध किया। और जो ही शिव जी की आज्ञा से अवसर पाया, त्यों ही उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। जब उसकी शेष 4 भुजाएं शेष रह गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की कृपा से स्वतंत्र हुए। उन्हें अपने सुदर्शन चक्र चलाकर बाणासुर का सिर काटना चाहा। तब शिव जी ने उनके समक्ष आकर निवेश कर दिया। शिव जी की आज्ञा से कृष्ण जी रुक गए। शिव जी ने उनकी बाणासुर से मित्रता करा दी। बाणासुर श्री कृष्ण को अपने अंतपुर में लिवा गए और वहां अपने कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत से रत्न आदि सहित श्री कृष्ण का स्वागत किया। श्री कृष्ण जी ने अपने पौत्र के साथ ले कुटुंब सहित द्वारिका आए। नारद जी बोले, मुनि, इसके पश्चाताप बाणासुर ने क्या किया? सनत कुमार बोले, इसके पश्चाताप अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर बड़ा ही दुखी हुआ। शिव जी के स्थान में जाकर रोने लगा। फिर अनेकों स्तोत्रों द्वारा नमस्कार करता हुआ यथोचित हस्त पाद्य न्याय युक्त तांडव नृत्य करने लगा। धीरे धीरे अनेकों नृत्य किए। अपने शरीर की रक्तधाराओं से वहां की भूमि को सींच कर उसने महाभक्त चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा। तब उसने कुछ वर मांगे कि शोणितपुर में अपनी पुत्री उषा का राज्य मांगा। विष्णु से निर्भयता तथा दुष्टता त्यागता का विनाश मांगा। फिर शिव भक्तों से स्नेह तथा सब प्राणियों में दया मांगते हुए उसने हाथ जोड़ शिव जी को प्रणाम किया और इनकी बड़ी स्तुति की। बाणासुर ने कहा, देवों के देव हे महादेव,
आपके ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर सबसे परे हैं। प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा जो मेरा गर्व नष्ट किया। ऐसी स्तुति कर बाणासुर प्रेम में प्रफुल्लित हो अपने सारे अंगों को झुका प्रणाम कर मौन हो गया। शिवजी ने प्रसन्न हो कहा, तुम्हें सभी वर प्राप्त होंगे। ऐसा कह शिवजी अंतर ध्यान हो गए। सारा उसका अहंकार जाता रहा और भगवान को नतमस्तक होके उसने वर मांगा कि प्रभु इस सोनितपुर में उषा ही राज्य करे, उसका पति राज्य करे। मैं ये वर आपसे मांगता हूं क्योंकि भगवान पे भी वो तो 3 लोक के स्वामी हैं, उन पे किस चीज की कमी है। और सारा मोह उनका जाता रहा। सनंद कुमार बोले, व्यास जी अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने राजवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया था। देवताओं के हितार्थ देवी महिषासुर को मारा था, जिसका बदला लेने के लिए उसके पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह अपने स्थान को आया तो उसने सब दिशाओं 3 लोकों को सहित देवताओं, असुरों, मनुष्यों, इंद्रों सहित सब गंधर्वों सब को जीत उनके तेज को हरण कर लिया था। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया। सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। वो विषय लुलुप्त हो गया। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें कलेश देने लगा। इस प्रकार जब वो काशी नगरी में आया तो उसने पराजित इंद्र आदि सब देवता भगवान शिव के शरण में गए, प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिव भी कुर्पित हो त्रिशूल ले उस दैत्य को मारने चले। उससे शिवजी से बड़ा युद्ध किया, तलवार ले शिवजी के ऊपर दौड़ा। शिवजी ने त्रिशूल उठाकर उसका छिरछेदन कर दिया, परंतु शिवजी को अपना स्वामी मानकर उनके अनेक प्रकार स्तुति करने लगा। शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे। उसने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मार कर मेरे इस देह को अपना ओढ़ना बनाइए, तब कृतिवास नाम कीजिए। शिव ने तथास्तु कहकर उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया और उसका नाम कृतेश्वर हुआ। फिर शिवजी ने गजासुर के उस विस्मित चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। प्रभु बड़े दयालु हैं। वो हर किसी की इच्छा पूर्ण करते हैं, चाहे कोई देव हो, दानव हो, मानव हो। लेकिन कर्म तो हमें भोगना पड़ेगा ना। इच्छा तो अवश्य पूरी करेंगे, लेकिन कर्म भोगने के बाद जो हमने कर्म किया है वो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। सनंद कुमार बोले, व्यास जी अब दुबदुबी निहाद का चरित्र कहता हूं, जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरणाक्ष दैत्य मारा गया तो उसके चरण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुबदुबी निहाद आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएं इस पर विचार किया। उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण हैं। दुबदुबी निषाद के ने ब्राह्मणों को का ही संगार करना चाहा, क्योंकि देवता तो योग भोगी हैं, यज्ञ वेद मंत्रों से उत्पन्न हुए तथा ब्राह्मण इनके आधार पर इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं
तो वेद अस्वय नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करते हैं ना, उससे देवताओं को बल मिलता है, और जब बल मिलता है तो हमें देवता अनंत फल देते हैं। ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, और जो केवल लेता ही लेता है, करना जानता नहीं है, तो वो ब्राह्मण भी जो है नष्ट हो जाता है। क्योंकि दान लेके जो दान करता है वो श्रेष्ठ है, अन्यथा दान लेके दान ना दे तो फिर उसे अपने कर्मों का भुगतान तो हर किसी को करना पड़ता है। इसलिए यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, कथा करना, कथा करवाना, ये ब्राह्मण के कर्म है। और देवता ब्राह्मणों के बल से ही पुष्ट हैं, और देवता पुष्ट होते हैं तो आप सब पुष्ट होते हो। विचार किया उसने, कहा इससे ब्राह्मण आदि कारण है दुग्धुभि निहात ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा, क्योंकि देवता योगी और भोगी यज्ञों वेदों से उत्पन्न हुए हैं तथा ब्राह्मण इसके आधार हैं। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे। यज्ञ नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे, तब इंद्र सुमता से जीता जाएगा, ऐसा निश्चय कर वो दुष्ट फिर विचार करने लगा। तब शील ब्राह्मणों की खोज की, उसे ज्ञान हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी में है, अत पहले उसे जीत कर फिर दूसरे तीर्थों को जाऊंगा। दुबदुबी निषाद काशी में आ ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण कुश और समिधा लेने वन में जाते आकर उसको वहीं खा जाता, वो कभी वनचर कभी जलचर होकर विचरता रहता। वो मायावी अदृश्य दैत्य कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाता, रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशालाओं में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र का रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़ कर खा लेता। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाले। एक समय शिवरात्रि में एक शिव भक्त शंकर की पूजा करके ध्यान करने लगा, तब वो दैत्य व्याघ्र रूप धारण किए था, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए था, जिससे वो शिव भक्त को ना खा सका। इससे भगवान शंकर कुपित हो गए और उसका वध करने की इच्छा करने लगे। फिर तो भक्त की रक्षा में चतुर्बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित लिंग में प्रकट हो गए। तब शंकर जी को प्रकट हुआ, देख वो दैत्य उसी रूप में इतना बड़ा कि पर्वत के समान हो गया, परंतु शिव जी ने एक ही मुष्टिका मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिंगाड़ से आकाश व्याप्त हो गया। मुनियों एकत्र हो जाओ, जय शब्द की शिव की बड़ी स्तुति की। सनंद कुमार जी बोले, वेद व्यास जी, अब मैं आपको बिदल एवं उतल नामधारी दैत्यों का नाश की कथा सुनाता हूँ। बिदल तथा उतल नाम के दैत्य हैं, उन्होंने तप करके ये वर मांग लिया था कि हम किसी पुरुष के हाथों ना मारे। इस प्रकार उन्होंने वर पाकर अभिमान छा गया, अपने भुजाओं के बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने बस में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इस प्रकार हाहाकार देवताओं ने ब्राह्मण के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तुति करके अपना दुखड़ा सुनाया।
ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती से मारे जाएंगे। इस समय तुम लोग धैर्य धारण करके भगवान शंकर का स्मरण करो। ये भक्त भयहारी तुम्हारे सब प्रकार के दुख हरण कर देंगे। श्री संत कुमार बोले, व्यास जी, जब देवताओं ने ऐसा सुना तो शिव शिव कहते हुए अपने अपने लोक में सभी देवता चले गए। उसके बाद एक दिन नारद जी उस दैत्य के पास पहुंचे और पार्वती के रूप की आकर प्रशंसा की। भगवान शंकर की प्रेरणा ही ऐसी थी। तब उस रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य कामदेव से पीड़ित हुए। फिर पार्वती को हरण करने की इच्छा करने का प्रयत्न करने लगा। एक समय की बात है जब भगवान से विहार कर रहे थे एवं पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद उछाल रही थी। तब इस दृश्य को देखकर वे दोनों दैत्य अपनी माया द्वारा शिवगण रूप धारण कर आकाश से नीचे उतरे और चंचलता के साथ कटाक्ष करते हुए पार्वती जी को देखने लगे। तब महादेव जी ने जान गए कि ये दोनों दैत्य और माया से अपना रूप मेरे गणों का धर रखा है। ये बात इशारे से भगवान शंकर ने पार्वती को समझा दी। तब श्री पार्वती ने खेलते खेलते अपनी गेंद उस दैत्य पर फेंकी। गेंद के लगने की देर थी कि वे दोनों दैत्य चक्कर काट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके प्राण निकल गए। तब वो गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगे। वो ज्येष्ठेश्वर के पास कनकेश्वर नाम से स्थान है प्रसिद्ध हो गया। उस समय वहां शिवलिंग के प्रकट हो जाने के कारण विष्णु आदि देवता वहां आए और भगवान शंकर को प्रणाम कर स्तुति आदि करके प्रसन्न किया। शंकर द्वारा वरों को प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले गए। इसलिए काशी जो है वो मुक्ति का हेतु है। काशी में 84 कोस में हर जगह शिव जी के वो शिव भूमि है। शिव जी वहां रोज खेलते हैं दृश्य अदृश्य रूप से। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मनुष्य की मुक्ति ना हो सके। काशी ऐसा क्षेत्र है। वहां पे इतने मंदिर हैं, इतने शिवलिंग हैं जो ज्योति स्वरूप है। उनका दर्शन करके ये मानव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो काशी क्षेत्र की महिमा तो वेद भी नहीं गा सकते। सौनक जी बोले, सूर्य जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों का कथाएं सुनाइए। सूर्य जी बोले, मुनि, ये बात पहले सनत कुमार ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीवर से पूछी थी, नंदीश्वर से पूछी थी। नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण कर रहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी असंख्यों अवतार हैं, उनके कुछ यथावत कहता हूं। शैल लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला यथोजात नामक अवतार हुआ। उस कल्प में ब्रह्मा पार ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के
सिका श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुआ। तब उन्हें यथो नामक जाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके चिंतन से पार ब्रह्म रूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वानंदन, इस प्रकार उनके नाम हैं। तब यथोदात असंभव ब्रह्मा जी ने जिसको ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी, इतने में रक्त नामक 20वां कल्पक आ गया। ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी वामदेव शिव जानकर अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विराजमान विवाह सिखा और विश्ववान नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चाताप उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। पश्चाताप 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भगवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्रों की कामना करते ही एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो उससे भी समीप बहुत से कुमार प्रकट हुए। तत्पुरुष अवतार हुआ। इसके पश्चाताप शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर घोर पराक्रम कृष्ण अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। पश्चाताप समीप कृष्ण के 4 महात्म प्रकट हुए, जिनका नाम कर्मस कृष्ण, कृष्ण शिखा, कृष्ण से और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव रूप ही थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर नामक अवतार हुआ। परम अद्भुत विश्व रूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी ने चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वेश धारण किए और परमेश्वर भगवान इस प्रकट हुए। तब उन अज विभु शिव को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सारंग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 फलों की कल्पना की। जटी, मुंडी, श्रीखंडी, अर्धमुंडी। परंतु इन सब बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष अघोर काम संगे तथा ब्रह्म संगे शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हैं। नंदीश्वर बोले, तात शिव जी नेक सर्व भव, रुद्र, उग्र, भीम, पाशुपत, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां मणियों के समान हैं। ठीक है ना? भगवान की 8 मूर्तियां मणियों के समान हैं। मणियों के समान पिरोए हुए हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्र, सूर्य, चंद्र, कर्मश उसमें अधिष्ठान है। शास्त्रों में का कहना है कि शंकर विश्व भर में विश्व के एक रूप हैं। इसी प्रकार चराचर जगत को धारण करते हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भय रूप जलात्मक जो संसार को जिलाने वाला है तथा जो संसार को पालन और चलाता है, शिव का उग्र नामक रूप। फिर शिव जी का एक ही आकाशात्मक भीम रूप है, जिसमें से राजा समुदाय भेदन होता है। ये सब आत्माओं का अधिष्ठान है। फिर पाशुपत नामक शिव का जो रूप है, वो समस्त पशुओं का पास काटने वाला है। शिव जी का ईशान नामक रूप सूर्य तप होकर संसार को प्रकाश देने वाला है और आकाश को प्रकाशित करता है।
फिर महादेव नामक जो शिव का रूप है वो अमृत किरणों वाला संसार की तृप्ति करता है। आठवां मूर्त अमृत का सब व्यापक है। शिव का वह आत्म नामक रूप जिससे ये संसार शिव रूप है। शिव ही अपनी 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शिव नहीं है, हर जगह वो विद्यमान है। आकाश पाताल पृथ्वी 14 लोक हर जगह शिव विराजमान है। आकाश से ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। आकाश में भी वो व्याप्त है, मृत्युलोक में भी है, पाताल में भी है, हर जगह वो विराजमान है और सभी उसके स्वरूप हैं। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी के रची हुई सृष्टि में विस्तार ना आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। ये विश्व रूप था कि बिना शिव के प्रभाव से ये ना उत्पन्न हो। अतः उन्होंने तप करने का विचार किया। पार्वती सहित शिव का ध्यान में शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब पराभक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देव आदि देव महादेव प्रसन्न हो बोले, वत्स मैं तुम्हारे मनोरथों को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो तुम्हारे वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के भाग से देवी को पृथक कर दिया। तब उन पराभक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीत आत्मा ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी उस प्रकार स्तुति करने लगे कि शिव देवों के देव आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है, जिन परमात्मा शिव से ये समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। शिव में बारंबार सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु मेरी सृजतम बुद्धि को धारण करने से अब मैं एक बार मैथुन सृष्टि रचना चाहता हूँ। इससे नारियों की आवश्यकता है, जिससे अत्यंत शेष कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती, क्योंकि सारी शक्तियां तुम्हारी शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही ईश्वरी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आप एक सामर्थ्य से संसार की वृद्धि के लिए दक्ष पुत्री हुई है। तब ब्रह्मा जी की इस याचना को सुनकर देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा। आनंद मगन ब्रह्मा जी मैथुन सृष्टि प्रारंभ की। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनंत कुमार जी द्वारा रुद्र से कहा हुआ शिव चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिव जी के बोले कि वहां 7वां मन मंत्र 12 कल्प होगा, जिससे कल्पेश्वर भगवान होकर सब लोगों के प्रकाश करने वाले होंगे और तुम वैश्व मनु के प्रताप होंगे। उस मनु मंत्र में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होऊंगा। तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम भाग होगा, तब उसमें व्यास या स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में मैं शिव भक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा। हिमालय के शिखर में ब्रह्मा जी मेरे शिष्य होंगे तथा मुझ अव्यक्त को तत्व जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा
तथा उस युग में बहुत से वेद यज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। जैसे दुबदुबे, सतरूप, त्रिशे, केतु, फिर ये चारों भी ध्यान योग में मेरे पुर को प्रवेश हो जाएंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा तब भगवत व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। वहां मेरे विश्व का आदि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिराज व्यास होंगे, उस समय में स्वत नामक प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र होकर चारों ही महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुबदुब, दुर्ग्रिम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्य की सहायता करूंगा। इसके पश्चाताप 5वां द्वापर में सविता नामक व्यास और कटु नामक योगी हैं, तपस्वी होंगे। तब सनक सनंदन आदि सनंद कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों की कर्ता, वेद विभाग करता मृत्यु नामक व्यास होंगे और लोक शिक्षा नाम व्यास जी की सहायता के अर्थ मुक्ति मार्ग का आश्रय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा तब समस्त नाम वाले व्यास होंगे और उनके ध्यान में वृषभ नाम से प्रकट होऊंगा। तब मेरे पराशर, गर्ग, भार्गव, गिरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे। इनके साथ में योग मार्ग को दृढ़ करूंगा तथा मेरे से वृषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। इस तरह शिव जी के अनंत रूप हैं, सब शिवमय हैं, जहां देखो वहीं तू ही तू है। तो भगवान के अनंत रूप हैं। शिव जी बोले कि द्वापर के 10वें भाग में त्रिधाम नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थान में रहेंगे। वहां भी मेरे भृगु बंधव, नरमित्र और केतु संग नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे। फिर 11वां द्वापर आवेगा जिसमें निवृत्त नामक व्यास होंगे और वे क्लिंक गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा और वहां मेरे 4 दृढ़ वत्रधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आवेगा जिसमें सत्वेजा मुनि व्यास होंगे और इस प्रकार द्वापर में व्यास जी ने के 28 अवतार होंगे। प्रत्यक्ष कली के प्रारंभ में योगेश्वर का अवतार होता रहेगा तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्यक्ष अवतार होते रहेंगे। ये सब योग मार्ग के प्रवृत्त होंगे। शिव अविनाशी होंगे। सभी सर्वदा शिव जी की भक्ति के शिष्य, पाशु व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष माला धारे, ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के परम गामी, नित्य ब्रह्मवंतर लिंग अर्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी और ये योग द्वारा सदैव ध्यान अस्त्र जितेंद्रिय रहेंगे। जिनकी इन 28वें द्वापर कुल की संख्या 112 होगी। ये मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के कर्म से सब अवतारों का वर्णन किया है। सबके अंत में जब कृष्ण देवमान व्यास होंगे तब ये श्रुतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर उनके देखते देखते शिव अंतर ध्यान हो गए। तो प्रभु की कथाएं अनंत हैं और
हमारे मस्तिष्क पे तिलक अवश्य होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अधिकांश माताएं भी जो हैं कोई पहचान ही नहीं कि ये कौन है, सबल है या निर्बल है। जबकि मस्तिष्क पे मांग में सिंदूर होता है तो माताएं पहचाने जाती हैं कि ये सुहागवंती हैं। आज तो देखेंगे तो बहुत सी तो बिना तिलक के ही रहते हैं। बिंदी, अरे बिंदी ना लगाओ, तिलक तो लगा सकते हो ना। और बिंदी भी लगाओगे, यदि तिलक लगाओगे भगवान के रज का, चंदन का, हरे चंदन का, तो जब नहाओगे धोओगे तो वो जल में प्रवाह हो जाएगा। और आजकल माताएं क्या करती हैं कि बिंदी उतार के बाथरूम में लगा देती हैं, कहीं टुंटी पे लगा देते हैं, तो पति देव वहां लटके रहते हैं। एक किसी ने पूछा अपनी दादी से, पोता कहने लगा कि दादी आप ये बिंदी क्यों लगाती हो? कि तेरे दादा हैं, तेरे दादा का ये श्रृंगार है। कहा ठीक है। अब दादी नहाने गई, उन्हें बिंदी जो है टुंटी पे लगा दी। तो पोता गया बाथरूम में तो दौड़ के आया, कहने लगा दादी, दादा बाथरूम में लटक रहे। तो ये व्यंग वचन है और सत्य भी है। तो इससे तिलक लगा लो और सबको तिलक लगाना। हमारी पहचान ही तिलक है। कोई भी सनातनी है, जितने भी हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, चाहे भस्म का लगाओ, चाहे हरि चंदन का लगाओ, चाहे रोली का लगाओ, और चाहे मिट्टी का लगाओ, चाहे भगवान के चरणों की रज का लगाओ, तिलक अवश्य होना चाहिए। अन्यथा त्रिपुंड धारण करो। क्योंकि ये हमारा प्रतीक है। और एक बात और है, जिसके मस्तिष्क पे तिलक है उससे कोई भूत प्रेत बाधा नहीं डालता है, उसे किसी जगन्य कष्ट नहीं आता है। और यदि वो रात को भी तिलक लगा के सो जाए और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो सीधा भगवान के द्वार हो जाता है, चाहे उसने कितने भी जघन्य पाप किए हों। तो इसलिए तिलक सबको लगाना चाहिए, हर बच्चे बच्चे को लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन पद्धति है और इससे ही हमारा कल्याण होता है। सबके हम तो धीरे धीरे ये सनातन धर्म अनमिट सा होता जा रहा है। तो इन बातों को याद रखना है, प्रतिदिन तिलक लगाओ। और क्योंकि ये हमारी शोभा है, हमारे प्रभु का यही पहचान चिन्ह है। इसलिए ये जीवन तो एक पानी का बुलबुला है, जितना हो सके अच्छा कर्म करना है, शुभ कर्म करना है, उसी से हमारा कल्याण होगा। ये 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है।
तो इसमें खुशी से भगवान का भजन कर लो, प्रभु को याद कर लो, अपने उस सृष्टि रचयिता को याद कर लो। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है, 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है, 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है, 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। विषयों बेकारों वाली चादर तोड़ के, विषयों बेकारों वाली चादर तू ओढ़ के, ओ विषयों बेकारों वाली चादर तोड़ के, विषयों बेकारों वाली चादर तू ओढ़ के। कब तक सोएगा मूर्खियों लेट के, कब तक सोएगा मूर्ख यूं लेट के, कब तक सोएगा मूर्खियों लेट के, कब तक सोएगा मूर्ख यूं लेट के। उठ जाग देख अब हुई पर भात है, उठ जाग देख अब हुई पर बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है, 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है, 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। प्रभु के भजन बिना फिर पछताएगा, प्रभु के भजन बिना फिर पछताएगा, प्रभु के भजन बिन फिर पछताएगा, प्रभु के भजन बिना फिर पछताएगा। बारंबार तुझे समझाए दीनानाथ है, बारंबार तुझे समझाए दीनानाथ है, बारंबार तुझे समझाए दीनानाथ है, बारंबार तुझे समझाए दीनानाथ है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है, 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। ओ भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, बोल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है, 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। मिट्टी वाला घड़ा तेरा एक दिन टूटेगा, मिट्टी वाला घड़ा तेरा एक दिन टूटेगा, मिट्टी वाला घड़ा तेरा एक दिन फूटेगा, मिट्टी वाला घड़ा तेरा एक दिन टूटेगा। माता पिता बहन भाई सभी नाता छूटेगा, माता पिता बहन भाई सब नाता
छूटेगा। माता पिता बहन भाई सभी नाता छूटेगा। माता पिता बहन भाई सभी नाता छूटेगा। कर ले भजन कुछ यही साथ जाएगा। 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 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। बड़े बड़े पाप यो को तार दिया राम ने। बड़े बड़े पापियों को तार दिया राम ने। बड़े बड़े पाप यो को तार दिया राम ने। बड़े बड़े पापियों को तार दिया राम ने। रावण जैसे दुष्टों को मार 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 दिया राम ने। मन अनजान क्यों भूला हर बात है। मन अनजान क्यों भूला हर बात है। ओ मन अनजान क्यों भूला हर बात है। मन अनजान क्यों भूला हर बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। सगे और संबंधी तेरे काम नहीं आएंगे। 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 एक दिन तुझे वो अकेला छोड़ जाएंगे। 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 तू प्रभु का नाम हृदय में बसा ले। 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 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। 4 दिन की जिंदगी अंधेरी फिर रात है। हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णम रघुवर विमल यशु जोदार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम बाप अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवारे श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम प्रिय भरतै संभाए। सहस बदन तुम रोयस गावे हंस के श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा। कुबेर दिगपाल जहाँ थे कवि कोविद के सके कहाँ थे। तुमोपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर बानो लीले उताय मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए सुर चराई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनोखा तुम रे देते। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज सहारो आपे तीनों लोग हाक पे कांपे। भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सब सुख करहे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सासी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभूप सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गऊ में किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा मेरे प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति सब मिलाऊं दया में कैसे मिलूं कृपा बिन तुमको मैं तुम की हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हस्त उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार परम तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुमको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आर जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय दीनानाथ
भज राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरि। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकार हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महाशिव अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन नन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज से सोहे भोले दस भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वन माला रुंड माला धारी बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मग सोहे भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर तांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे। तादिक सन कादिक भूतादिक सन कार्तिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। हे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्राण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकार बोले हरि शिव ओंकारा भोला पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवं
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यप दुख भाव भय बार बार वरमागो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पावहि भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेज आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजिए चाहे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनेगार की बेनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को राज बंसरी वाले सांवरे दो दर्शन एक बार शरण शरण की बेनती जन्म जन्म की बेनती छूटे न तेरा साथ बाकी झांकी राम की बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आके बीच सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बोल श्यामति रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण भगवान की युग जय पुष्कल के भगवान की जय पवन सुतन मांझी महाराज की सचिया जय जोतावाली माता तेरी सदा ही जय धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो माता की जय हो जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की बोले जय आनंद कंद भगवान भगवान की जय बोले सतगुरुदेव महाराज महाराज की जय।